5 साल के अंदर जिस तरह का हमारा कार्यकाल रहा है, एक एक घर तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है, एक एक पंचायत तक पहुंचने का प्रयास किया है और उस दायरे में रह के काम, मुझे लगता है हमने जो काम किया है वो हमारे 18 पंचायतों की जनता ने देखा है। यहाँ मेरे साथ वो लोग हैं जो मेरे साथ चाहे बैंक का काम करते हैं, चाहे मजदूरी का काम करते हैं, मेरे गाँव में खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो लोग आए हैं कि हमें भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठ के हमें आम इंसान के रूप में कार्य करना है। और जो जनता आज मेरे साथ है, इसमें कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 5 साल का हिसाब, वोट मांगने पंचायत वाइज। वोट मांगने मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना हिसाब लेके जा रहा हूँ। 5 साल के जो लोगों के बीच में जा रहा हूँ। सभी का जिला परिषद क्रिया वार्ड की दावेदारी में एक और बड़ा नाम खुलकर सामने आया है। मैं बात कर रहा हूं मनोज कुमार मनु जी की, जो 2020 से 2025 तक जिला परिषद क्रिया वार्ड के पूर्व में जिला परिषद रहे हैं और इस बार दोबारा इन्होंने नामांकन भरा है। और इनके साथ देखिए, मैंने ऐसा यूनिक स्टाइल प्रमोशन का अभी तक नहीं देखा जितने भी कैंडिडेट आए। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका आनंद ज्ञान न्यूज़ चैनल में। सर धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, दावेदारी को लेकर दोबारा आप चुनाव में उतरे हैं। हर दावेदारी की जो चुनौती है वो अलग होती है, हर चुनाव की चुनौती अलग होती है। क्या कहना चाहेंगे इस बार की चुनौती को लेकर? इस बार की चुनौती का जो कारण मुख्य ये रहा है कि हर व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम रहता है कार्य करने का। मैं 5 साल लोगों के बीच में रहा हूँ। 5 साल के अंदर चुनौतियाँ ये रही कि लोगों के अपेक्षाएं भी रहती है कि जब ये जिला परिषद जीत के आएगा तो हमारे पता नहीं कि किस तरह के कार्य जो वो व्यक्तिगत या सार्वजनिक होंगे। तो 2021 की 2020-21 का कोविड काल और 2023 और 25 की आपदा, इस सब को देखने के बाद भी कई सारे ऐसे काम जो मुझे लगता था हो सकते थे लेकिन वो रह गए हैं। तो ये चुनौती है कि लोगों के सवाल भी हैं। बाकी जो अब दोबारा फिर से मैं आज नामांकन भर के आया हूँ, ये मेरी अपना कोई निर्णय नहीं है, ना ही मेरा कोई मेरी अकेले की इतनी औकात है कि मैं इस तरह का इतना बड़ा चुनाव लड़ सकूँ। वो भी वो व्यक्ति जो एक आम और साधारण परिवार से निकला हो, जो आज भी मेहनत और मजदूरी करता हो, जो आज भी बैंड का काम शादियों में करता हो, जो आज भी लैंटर का काम जो मजदूरी करता हो, जिसके पिता आज भी दर्जी का काम गाँव में करते हैं, जिसके 5 साल के कार्यकाल में 1 रुपए का बदलाव भी ना हो पाया हो, वो व्यक्ति आज आपके सामने है। अपने व्यक्तिगत आपने मजदूरी की, शादियों में जाके बैंड बाजे का भी काम किया, वहां से उठकर जिला परिषद बने, जनता ने पहली बार आशीर्वाद दिए। दूसरा कार्यकाल जो अब शुरू होने जा रहा है, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, चुनती है, इस बार कौन से ऐसे दावे करने जा रहे हैं कि जनता इस बार आपको चुने ही? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि जो 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा है, जैसे मैंने कहा, ये 3 कारण जो हमारे रहे, जिसमें कुछ हमारी नाकामियां भी रही हैं, कुछ खामियां भी रही हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 5 साल के अंदर जिस तरह का हमारा कार्यकाल रहा है, एक एक घर तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है, एक एक पंचायत तक पहुंचने का प्रयास किया है। और जिसकी वजह से लोग आज पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। लोगों के दुख सुख की घड़ी में, हर वक्त हमने पहुँचने का प्रयास किया। माध्यम हमने ग्राम सभा को बनाया, माध्यम हमने पंचायत मीटिंग को बनाया, शादी हो, ब्याह हो, या सुख दुख की घड़ी हो, या कई बार डेथ वगैरह हो, या कोई भी अन्य कारण रहा हो, लोगों के बीच में रहने का प्रयास किया। बहुत से कारण ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में आके हम बहुत बड़ी ऐसी कोई तीर मार लेते हैं या कोई बहुत बड़ा काम कर लेंगे, क्योंकि जब आप राजनीति से बाहर होते हैं तब हमें लगता है कि शायद इस कुर्सी पे पहुंच के हमने पता नहीं क्या कर लेना। जब आप उस शीट पे पहुंचते हैं, आपको आपका दायरा बताया जाता है कि आपको इस दायरे में रह के काम करना है, और उस दायरे में रह के काम, मुझे लगता है हमने जो काम किया है वो हमारे 18 पंचायतों की जनता ने देखा है। कुछ खामियां रही हैं, काम रहे हैं, और उसके लिए और अपने क्रिया वार्ड की जनता के हक के लिए मुझे दोबारा से मैं मैदान में उतरा हूँ। जो मुख्य बिंदु है मेरा दोबारा इस मैदान में उतरने का, वो ये है कि जो मेरे साथ आज लोग आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, इसमें आपको कोई भी करोड़पति नहीं दिखेगा, कोई भी लखपति नहीं दिखेगा, कोई भी आपको बड़ा नेता नहीं दिखेगा, कोई भी वार्ड मेंबर, प्रधान या जिला परिषद नहीं दिखेगा। यहाँ मेरे साथ वो लोग हैं जो मेरे साथ चाहे बैंक का काम करते हैं, चाहे मजदूरी का काम करते हैं, मेरे गाँव में खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो लोग आए हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वार्ड मेंबर, प्रधान तो चलो अपने जो एक एक घर तक पहुंच लेते हैं, लेकिन चाहे जिला परिषद विधायक या कोई अन्य हो, वो लोगों के घर द्वार तक नहीं पहुंच सकते हैं। उस समय होता क्या है, जो मैंने फील्ड में व्यक्तिगत देखा है, हम गांव में जाते हैं, एक व्यक्ति को पूछते हैं जो बड़ा वहाँ का होगा, जिसकी जरा चलती होगी, और बोलते हैं कि ये गाँव मेरे पूरे सेट है, मेरा, मैं करवा दूंगा सब कुछ। लेकिन एक्चुअल में इनकी समस्या सुनने वाला गाँव में कोई नहीं है। तो इन लोगों की आवाज बन के जो है दोबारा फिर से मैं मैदान में उतरा हूँ। जो खामियां रही है उनके लिए हम कार्य करेंगे। भाजपा ने अपना प्रत्याशी लॉन्च किया है क्रिया वार्ड से, आप भी भाजपा के करीबी माने जाते हैं, तो ये क्या फैसला पार्टी के विरुद्ध नहीं? देखिए, पार्टी का जो फैसला है, पिछली बार भी मैंने चुनाव जब लड़ा था, कोई भाजपा के समर्थित चुनाव नहीं लड़ा था। ये पंचायती राज का चुनाव है, इसमें भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं है। ठीक है, मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, मैं इसमें कोई इशू मतलब बोलने वाली बात ही नहीं है, और शायद रहूंगा। लेकिन
जो सबसे बड़ी बात है, जब चुनाव हमने लड़ा पंचायती राज का, लोगों ने उसमें ना भाजपा देखी ना कांग्रेस देखी, और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि 5 साल के अंदर हमने अपने कार्यकाल में, जो मैं ओपन चैलेंज करके बोलता हूँ, 18 पंचायतों के अंदर कोई भी एक व्यक्ति बोल दे कि इसने भाजपा या कांग्रेस देख के मेरे साथ भेदभाव किया और हमारा काम न किया हो। हम हमेशा अपने वार्ड की जनता के लिए हम लड़े हैं, काम किया, और हाउस के अंदर, सदन के अंदर हमने आवाज उठाई है, बुलंद आवाज की है। आपका पोस्टर देखने को मिला, ना भाजपा ना कांग्रेस, सिर्फ मनोज कुमार मनु इस बार। आम आदमी, उसमें ये लिखा है आम इंसान के रूप में चुनाव में फिर से लड़ने जा रहा हूं। भाजपा के समर्थित लोग भी आज हमारे साथ आए हैं और कांग्रेस से समर्थित लोग भी हमारे साथ हैं। उसमें भाजपा कांग्रेस वो विधायक और जब एमपी की बारी आएगी वो देखा जाएगा। अब आपने प्रत्याशी की बात करी है, प्रत्याशी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, आप घोषित करें, लेकिन शायद आपके ध्यान में हो, पिछले कल भाजपा ने एक और फरमान जारी किया है कि कोई भी भाजपा का नाम लेके चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई भी कमल के फूल का निशान जो पोस्टर के ऊपर नहीं लगाएगा, कोई भी जो है भाजपा समर्थित उम्मीदवार अपने पोस्टर या किसी वक्तव्य में नहीं कहेगा, तो उस प्रत्याशी का फायदा क्या? तो फिर वो लिस्ट क्यों लॉन्च की गई आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कि जो, अब मेरी बात सुनो, इसमें भाजपा जो है, भाजपा हमेशा राष्ट्र हित के लिए भाजपा ने कार्य किया है, करेंगे, लेकिन कुछ एक व्यक्तियों की वजह से, मैं ये कहता हूं कि भाजपा एक या दो व्यक्तियों की पार्टी नहीं है कि उनके बोलने से सब फाइनल हो जाएगा। मुझे बोले आप बिठाएं, चंबा के जितने भी प्रत्याशी हैं या चंबा के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको बिठाएं, भाजपा के लोगों को पूछे, आप जो भी यहाँ के पदाधिकारी है, कि आपको पूछ के ये घोषणा जारी की है। शिमला में बैठ के जो है लिस्ट जारी करना, वो सरान में या बाट में या उटीप में या लुड्डू में, अठलुई में, कीड़ी में या गुराड़ सामरा डुलाड़ा में जो है वो वोट नहीं दिलाएंगे, वोट दिलाएगी ये आम जनता। तो आपको नहीं लगता जो उठा पटक का ये खेल चल रहा है, अचानक से लिस्ट आ जाती है, इसके आने से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पैदा होता है पार्टी के बीच में? देखिए, डिस्प्यूट, मैं ये बात जी बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बात उन लोगों को मैं ये 2 हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस तरह की उठक पटक ना करें। सबसे बड़ी बात, जहां कांग्रेस के लोग भी लड़ रहे हैं, जहां बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, वहां आज तक वो उम्मीदवार नहीं दे पाए हैं। जहां सारे ही उम्मीदवार बीजेपी के हैं, वहां बीजेपी का उम्मीदवार पेश कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, तो लोग क्या सोच रहे होंगे आज। इसलिए यही कारण रहा है कि हमें भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठ के हमें आम इंसान के रूप में कार्य करना है। और जो जनता आज मेरे साथ है, इसमें कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं और बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं। इसमें एक व्यक्ति कोई बोल दे कि कोई पैसे देके खरीद के लाया गया हो, ये सारे अपने दिल से, सिर्फ ये पोस्टर हमने शेयर किया था कि मैं इतनी 11 तारीख को नामांकन भरने जा रहा हूँ, और सारे अपनी इच्छा से मेरे साथ आए हैं। तो कौन से 3 वादे जो पुराने आपके पेंडिंग हैं, कोविड का कार्यकाल रहा या आपदा का दौर रहा, नहीं करवा पाए, आते ही प्राथमिकताओं पे आप उन्हें करवाने जा रहे हैं? देखिए, इसमें मुख्य बिंदु हमारे जो है, सबसे बड़ी बात, कुछ एक सड़कों के काम थे हमारे, जिसमें कुछ एफआरए में भी डिले हुआ। आज एफआरए अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन कई सारी ऐसी सड़कें आज बजट के प्रावधान के लिए हम जो है सरकार से मांग की, जैसे बजट आएगा वो हो जाएगा। कुछ एक सड़कें और बची है जो लोगों में डिस्प्यूट था, उस समय लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन आज धीरे धीरे उनको हमने बैठ के मनाने की कोशिश करी है, गिफ्ट डीड हो गई है, तो उन सड़कों को भी कार्य करने का प्रयास करना है। और जो कुछ स्कूल हमारे जहाँ जरूरी थे डिनोटिफाई भी हुए हैं, और कुछ जायज स्कूल थे, मैं ओपन ये बात कहता हूँ, चाहे वर्तमान सरकार हो, इनके माध्यम से हम मांग रखेंगे, या जो नई सरकार अगर बदलाव होता है या वही आती है, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके समक्ष भी हम उस मांग को लेके जाएंगे। हमारा बाड़का का स्कूल था जो आज लोग तरस रहे हैं वहाँ पे, इसी वजह से लोगों को में थोड़ी सी नाराजगियां भी हुई थी हमारी उटी पंचायत की, जहाँ स्कूल खोलने को रह गया था। हमारा ग्वाड़ पंचायत का स्कूल था, वो खोलने को रह गया था। इन बातों को लेकर प्राथमिकता के आधार पर हम अपने लोगों के साथ मिलकर, अपने जो यहाँ के प्रतिनिधि है, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के, उनके साथ मिलकर हम कार्य जो है वो करेंगे। बाकी टूरिज्म को लेकर कुछ एक हमने प्लान तैयार किए हैं, जिसमें से 2 के प्लान जो है बना के सरकार को, इसमें से 10-10, 20-20 करोड़ के प्लान वो बने हैं, जो चाहे खजून का हमारा हो, चाहे खप्पीधार का हो, चाहे हमारा एक बासुकी नाग है, बनागई माता मंदिर है, शिमला, इस तरह की कुछ लोकेशन हमने देखी है। ज़्यादा मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया, छोटे छोटे सेल्फी पॉइंट का आपने देखा होगा, मैंने वो वहाँ पे थोड़े थोड़े स्थापित किए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सरकार उस ओर ध्यान दे, और जो प्लान हम यहाँ से लोकल विभाग के, जो यहाँ के टूरिज्म विभाग, इनके माध्यम से भेजेंगे, ताकि कुछ ना कुछ हमारे एरिया के लिए थोड़े रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो। तो ये हमारा मुख्य बिंदु है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर भी हमने कुछ एक कार्य किया है, एफआरए अप्रूव करवा के सरकार को जो है वो जमीनें गिफ्ट डीड भी करी है, और एफआरए भी अप्रूव करके भेज दी है, तो उनको भी करना अधूरा हमारा रह गया है। बाकी मुख्य बात क्या है कि हमारे गाँव में के जो लोग हैं ना, बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, उनको जिस और घुमा के ले वो चल पड़ते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे प्रतिनिधि हमारे सम्मानीय, हमारे आधार से हम हमेशा उनके साथ रहे हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो पूर्व में भी हमारे साथ रहे हैं, वर्तमान में भी रहे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे 4-5 लोगों ने और भी नामांकन भरा है, सभी हमारे सम्मानीय है। मेरे मन में उनके प्रति कोई ऐसा द्वेष, कोई ऐसी भावना नहीं है। लेकिन मैं एक बात जो मुझे चुभती है, वो बात मैं जरूर कहूँगा, जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर 30-30, 35-35 साल राजनीति में लगाने के बाद आज बोल रहे हैं हम आपके गाँव का विकास करेंगे, तो 35 साल का रिकॉर्ड दिखाएं आप। मैं अगर निकला हूँ
हूँ फील्ड में तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके निकला हूँ, प्रति पंचायत के हिसाब से फील्ड में जा रहा हूँ और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूँ। इसमें कमियां भी है, खामियां भी है। अठलुई पंचायत, कीड़ी पंचायत, सराण पंचायत, ग्वाड़ पंचायत, लुड्डू, प्रति पंचायत के हिसाब से अलग अलग से मैं रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक पंचायत छूट गई है, इसमें कमियां रह सकती कि कुछ एक काम थे जो होने थे नहीं हुए, लेकिन जो बचे हैं वो करने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ जरूर है पंचायत में, वो रिपोर्ट कार्ड में लेके जा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 5 साल का हिसाब। वोट मांगने मैं पंचायत नहीं जा रहा हूँ वाइज। जनाब, वोट मांगने मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना हिसाब लेके जा रहा हूँ। 5 साल के जो लोगों के बीच में जा रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि चुना जाता है उसके 5 साल की जवाबदारी होती है कि वो किस लिए चुना गया और उसने कौन कौन से काम करवाए। अगर हर एक प्रत्याशी इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर चले तो जनता के लिए भी आसान है कि उसे वोट क्यों दिया जाए। मैं धन्यवाद करूंगा आपका नंद ज्ञान के साथ सबसे पहले बनने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद राव जी आपका कि आपने समय निकाला और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आप हमेशा 5 साल भी हमारा सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब बाकी देखना होगा कि जनता इन्हें आशीर्वाद देती है या नहीं देती है, ये बात भविष्य के गर्व में है। लेकिन क्रिया वार्ड से एक और बड़ी दावेदारी के आने से हलचल जरूर मच गई है जिला परिषद के चुनाव में। तो मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।